नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा सूरज धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा और एक सफ़ेद बोना बन जाएगा। लेकिन उससे पहले वो इतना विशाल हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को ही निगल जाएगा। ये किसी मिथक की कहानी नहीं बल्कि विज्ञान की चेतावनी है। और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब 5 से 7 अरब साल बाद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जीवन हम जैसा चाहते हैं इससे बहुत पहले ही ख़त्म हो सकता है। शायद 25 करोड़ साल में ही पृथ्वी पर जटिल जीवन का नामो निशान मिट जाए। लेकिन एक उम्मीद भी है। संभव है कि तब धरती पर राज करेंगे ऑक्टोपस। जी हाँ, वही अजीब से दिखने वाले लेकिन ज़बरदस्त दिमाग वाले समुद्री जीव। अब शायद ये सब बहुत तेज़ लग रहा होगा, है ना? तो चलिए सब कुछ आराम से समझते हैं एक एक करके। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है, जंगल काट रहे हैं, नदियाँ गंदी कर रहे हैं, हवा जहरीली बना रहे हैं, और ये सब सच्चाई है। लेकिन अगर इंसान कुछ भी न करे फिर भी पृथ्वी पर ज़्यादातर जीवन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में भारी बदलाव और सूरज से बढ़ती गर्मी, ये सब मिलकर इस ग्रह को इंसानों के लायक नहीं रहने देंगे। ये पहली बार नहीं होगा। इंसान बताता है कि अब तक पृथ्वी पर 5 बार जीवन का सामूहिक अंत हो चुका है। आखिरी बार जब ऐसा हुआ तब डायनासोर ख़त्म हो गए थे, लगभग 65 मिलियन साल पहले। लेकिन हर बार जीवन ने वापसी की, नए रूपों में, नई शुरुआत के साथ। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि छठा महाविनाश अगले 250 मिलियन वर्षों में हो सकता है। उस वक्त तक सूरज और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, 2.5% ज़्यादा विकिरण छोड़ेगा, जिससे पृथ्वी पर तापमान 40 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। नमी वाले क्षेत्रों में गर्मी और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे माहौल में ना इंसान पार्क में चल पाएंगे, ना कुत्ते फिर भी पकड़ेंगे, कोई किसी से खेलेगा ही नहीं। और शायद तब तक हम कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर ज़िंदगी बसा चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर सूरज की तेज़ रोशनी से धीरे धीरे पृथ्वी की हवा में ऑक्सीजन गायब होने लगेगी। लगभग 1 अरब साल में हमारा ग्रह वैसा ही बन जाएगा जैसी कभी 2.5 अरब साल पहले था, जब हवा में सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड थी और जिंदा थे सिर्फ कुछ बैक्टीरिया। इन्हीं बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनानी सीखी और लाखों करोड़ों साल में इतना ऑक्सीजन बना डाला कि जटिल जीवन पनप सका। अब हम फिर से उसी मोड़ पर पहुंच रहे हैं। इंसान उस वातावरण में ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसे जीव हो जो बच जाएं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑक्टोपस, हाँ वही 8 भुजाओं वाला समुद्री जीव, शायद पृथ्वी का अगला राजा बन जाए। ऑक्टोपस को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन वो बेहद बुद्धिमान होते हैं। नारियल के खोल को ढाल की तरह पहन लेते हैं। पानी की टंकी से निकलकर पास वाले ऑक्टोपस से मिलने चले जाते हैं। भूल भुलैया सुलझा लेते हैं। और उनकी भुजाओं में भी न्यूरॉन्स, दिमागी किशाएँ होते हैं। उनका दिमाग इंसानों जैसा नहीं बल्कि कंप्यूटर जैसा होता है। वे अपने चारों ओर को महसूस करके समझ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास हड्डियां नहीं होती, इसलिए किसी भी छोटे से छेद से निकल सकते हैं, किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकते हैं। और उनके पास सिर्फ दिमाग ही नहीं, 8 हाथ भी है, जिससे वो इंसानों से भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, ऑक्टोपस सामाजिक जीव नहीं है। वो अकेले रहते हैं, ना परिवार, ना परंपरा, ना शिक्षा। मादा ऑक्टोपस अंडे देने के बाद मर जाती है। नर भी एक ही बार प्रजनन करता है और फिर चल बसता है, इसलिए बच्चे अनाथ पैदा होते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ नहीं सिखाता तो क्या ऐसा जीव कभी सभ्यता बन सकता है? फिलहाल तो मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ने हाल ही में देखा है कि कुछ ऑक्टोपस प्रजातियां समूह में रहने लगी हैं। अगर इंसानों में उन्हें नष्ट न किया
मछलियों के जालों और समुद्री कचरों से तो उनके पास मौका है, और अगर नहीं तो अगली बारी किसकी? सफ़ेद कीड़े की हो सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, ऑक्टोपस, इंसान या कोई और, सूरज से कोई नहीं बच पाएगा। जब सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाएगा, वो लाल विशालकाय तारा बन जाएगा और बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाएगा। हमारा सौरमंडल जलकर खाक हो जाएगा। उसके बाद सूरज एक सफ़ेद गोला बन जाएगा, छोटा, ठंडा और अकेला। सारी बाहरी परतों उड़कर एक समुद्री नुबेला बन जाएगी और हमारा सौरमंडल पहचानना भी नहीं जाएगा। डर लग रहा है? मत लगाओ। ये सब 5-7 अरब साल बाद होगा और इंसान तो सिर्फ अभी 40,000 साल से ही है। अगर हमने इतने कम समय में टेक्नोलॉजी बना ली, चाँद पर पहुंच गए, तो सोचो 1 लाख साल में, 10 लाख साल में या 1 अरब साल में क्या कर सकते हैं। शायद तब तक हम दूसरी आकाशगंगा में होंगे। तो जब तक सूरज हमारे साथ है, ज़िंदगी को जियो, सूरज की रोशनी को महसूस करो, और हाँ, बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी दिलचस्प विषयों के लिए ब्राइट साइड इंडिया के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।